इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं नमाज घर में पढ़िए, नहीं तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। उधर बंगाल में सुवेंदु कहते हैं मुझे डराओ नहीं, मैं डरने वाला नहीं, घुसपैठियों को बाहर मैं निकाल दूंगा। हेमंता की रफ्तार भी तेज, राजनीति में छिड़ी चर्चा, योगी, हेमंता या अधिकारी, कौन सबसे बेस्ट सीएम। कुछ लोग सुवेंदु का डेमो देखकर कहते हैं कि योगी से भी ज्यादा सख्त सीएम होंगे। कुछ का दावा है कि हेमंता योगी आदित्यनाथ से ज्यादा तेज गति से काम करते हैं। बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन है, यह हम आपको अगली 3 मिनट के रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। बंगाल में सीएम बनते ही पुष्पा को सुवेंदु ने झुकाया, ममता के करीबियों को जेल तक पहुंचाया, कई टीएमसी नेताओं के तहखाने को खोद डाला। गुंडों और घुसपैठियों पर सुवेंदु एक सटीक निशाना लगा रहे हैं। सुवेंदु को सीएम बने अभी 9 दिन हुए हैं, लेकिन योगी 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, जबकि हेमंता का ये 6वां साल है। राजनीतिक पंडित कहते हैं शाह योगी से भी सख्त मॉडल बंगाल में सुवेंदु के जरिए लागू कर दिखाना चाहते हैं। इसलिए संत न होने पर भगवा कपड़ा पहनाया, कुर्सी पर भगवा तौलिया रखा और योगी वाला अंदाज अपनाया। बंगाल में क्या हो रहा है उसके पहले आप देखिए कि यूपी में क्या क्या हो गया। यूपी पहले कैसा था और योगी ने कैसे उसे बदल दिया। सुवेंदु की रफ्तार क्या योगी से ज्यादा तेज है, हम इसका भी आकलन करते हैं। 2017 में सीएम शपथ लेते हैं, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करते हैं। 2021 में हेमंता शपथ लेते हैं, मदरसों के लिस्ट निकालते हैं। 1200 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। सुवेंदु अधिकारी ने अब तक मदरसे को लेकर कोई खास निर्णय नहीं लिया है। हालांकि बंगाल में सभी जगहों पर राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। योगी 2017 में महिलाओं को छेड़ने वाले मंचलों को सही करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करते हैं। 2022 आते आते योगी ने यमराज का जिक्र किया, नारा दिया अगर किसी ने छेड़ा तो सीधे ऊपर से मेल। यानी योगी का स्टाइल और राजनीतिक लहजा एकदम क्लियर है, जो कहते हैं वो करते हैं। 17,000 एनकाउंटर हुए, 300 करीब ढेर हुए, 34,000 बदमाश पकड़े गए, जबकि बंगाल में महिलाओं को लेकर अभी कोई ऐसा मॉडल लागू नहीं हुआ। हेमंता की सरकार में भी महिलाओं को छेड़ने वालों के लिए यमराज मॉडल नहीं आया। 2020 यानी योगी के कार्यकाल को 3 साल हो चुके थे, पहली बार राजनीति में बुलडोजर नीति आई। विकास दुबे के अंत के साथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का शंखनाद हुआ, वो सिलसिला अब भी चल रहा है। बंगाल में सुवेंदु सीएम बनते ही बुलडोजर नीति पर शिफ्ट हुए। हेमंता भी योगी से ठीक 3 साल बाद बुलडोजर नीति लेकर आए और मदरसों पर कहर बरपाया। यानी योगी आदित्यनाथ जो मॉडल बना रहे हैं वही बंगाल और असम में लागू हो रहा है। इसके कई और उदाहरण भी हैं। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भगाने के मॉडल में भी योगी ने ही लीड किया। यूपी के कई शहरों में डिटेंशन सेंटर बनवाए और पुलिस के जरिए सबको चिन्हित करवाया। असम में हेमंता की सरकार ने योगी से भी बेहतर घुसपैठियों पर काम किया। सुवेंदु ने हेमंता के मॉडल पर ही एक चुनौती बंगाल में सीएम बनने के बाद दी। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। सबसे बड़ी बात, यूपी में 2 नीतियों पर सरकार शिफ्ट हुई। नीति नंबर 1, माफियाओं, अपराधियों, मंचलों और बिगड़ैल लोगों को सुधारा जाएगा। दूसरी नीति, अपराध का नाम मिटाकर विकास का रास्ता भी खोला जाएगा। क्या बंगाल में सुवेंदु ये कर पाएंगे? इसके लिए 5 साल रुकना होगा। इस मॉडल में हेमंता भी नंबर 2 पर आती हैं। हेमंता की डिमांड योगी के बाद आती है। इसका सबूत आपको चुनावी रैली में भी मिल सकता है। बीजेपी योगी को मैदान में उतारती है और वो 90% स्ट्राइक रेट से जीत पार्टी को देते हैं। सुवेंदु ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये भी वक्त तय करेगा। योगी ने सत्ता और मठ दोनों को संभाला, राष्ट्र और सनातन को आगे रखा, विकास के लिए अपराधियों को तोड़ा। कोविड जैसी आपदा हो या फिर महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन, हर बार योगी ने अपने काम से सबका दिल जीता। बंगाल चुनाव में योगी के मॉडल को शाह ने लागू किया। गुंडों को सबक सिखाने का वादा ही सत्ता तक पहुंचाता है। यानी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर उत्तर प्रदेश में खींची वही असम में फॉलो की गई। अब सुवेंदु भी उसी रास्ते पर हैं, जो योगी ने सालों पहले यूपी में तैयार किया था। कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी के इतिहास में योगी जैसा मॉडल नहीं दिखता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था पर काम किया गया था। अपराधियों और माफियाओं को सबक सिखाया गया था, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों को मिटाया भी गया था। अब बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कोई किसी के रास्ते पर चल सकता है। सियासत में हर किसी को बड़ा बनना होता है। बीजेपी की ये सेकंड लाइन लीडरशिप है। जो बेहतर करेगा, भविष्य में उसे दिल्ली की कुर्सी मिलेगी। असली उत्तराधिकारी जनता तय करती है, लेकिन राजनीतिक पंडित अभी तक योगी को पहला स्थान देते हैं, जबकि हेमंता के काम ने भी प्रभावित किया है और सुवेंदु की शुरुआत ने सबका दिल जीता है।
लेकिन योगी 9 साल में एक ऐसी लकीर खींच चुके हैं जिसे छोटा करने में हो सकता है शुभेंदु को और ज्यादा वक्त लगे, क्योंकि योगी मठ से आए, सत्ता में बैठे, दिल में सनातन था, कुर्सी पर भगवा रखा और सरकार भी वैसे ही चलाई। जबकि शुभेंदु टीएमसी से आए, भगवा पहनकर बीजेपी में सीएम बने, हेमंता भी कांग्रेस से आए, भगवा छवि बना पाए।